गाइस आपने एआई के थ्रू वेबसाइट डेवलपमेंट के बारे में सुना होगा। किसी भी तरह का एआई अगर एक वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए यूज किया जाता है तो उसका पर्पस सिंपल होता है कि आप लोगों के काम को आसान बनाना है। जब सालों पहले वर्डप्रेस इंट्रोड्यूस हुआ था तो आइडिया कुछ यही था कि यार कम कोड लिखकर आप वेबसाइट बना सकते हैं और आपके काम को आसान बना दिया जाएगा। आज मैं आप लोगों को एलिमेंटर एआई के थ्रू वेबसाइट बना के दिखाऊंगा और आप लोगों को दिखाऊंगा कि वर्डप्रेस के अंदर भी एआई का इस्तेमाल किस तरह से आप लोगों के वर्कफ्लो को बेहद आसान बना देगा। चीजें कितनी आसान होती जा रही हैं व्हेन इट कम्स टू बिल्डिंग वेबसाइट। हम लोग एलिमेंटर एआई के थ्रू एक वेबसाइट बनाएंगे फ्रॉम स्टार्टिंग टू दी एंड और आप लोगों को ये प्रोसीजर एंटायरली स्टेप बाय स्टेप में करके दिखाऊंगा। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में, लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट गाइस, मैं आ चुका हूं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन में और मैं यहाँ पर आ जाऊंगा अभी elementor.com में और मैं यहाँ पर लॉग इन कर लूंगा अपने अकाउंट में और यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा क्रिएट अ होस्टेड वेबसाइट में और मैं यहाँ पर एलिमेंटर होस्टिंग का प्लान जो है वो खरीद लूंगा। सो एलिमेंटर की होस्टिंग को लेने का एक सबसे बड़ा फायदा जो हमें देखने को मिलता है वो ये मिलता है कि आप लोग को जो होस्टिंग है उसके लिए आप तो पे कर ही रहे हो, जो कि आपको एनीवे करना ही है, उससे आप नहीं बच सकते। इन एडिशन आप लोगों को एलिमेंटर एआई मिल जाता है और उसी के साथ साथ एलिमेंटर का प्लो प्लगइन फ्री में यूज करने को मिल जाता है। तो ये यहाँ पर वर्डप्रेस के लिए दी बेस्ट ऑप्शन है। बाय नाउ पर क्लिक करूंगा। आप बेसिक में एक वेबसाइट ले सकते हो, बिजनेस में आप लोग एक वेबसाइट ले सकते हो, लेकिन स्टोरेज वगैरह थोड़ी ज्यादा मिल जाती है, बैंडविड्थ ज्यादा मिल जाती है, एसएसएल सीडीएन 30 दिन का बैकअप मिल जाता है। तो ये फीचर्स को मद्देनजर रखते हुए मैं भी क्योंकि एक वेबसाइट बना रहा हूँ, मैं यहाँ पर बेसिक प्लान खरीदूंगा। अगर आप लोग एक बहुत सारी वेबसाइट्स का बिजनेस चला रहे हैं तो आप लोग ये स्केल वाला बिजनेस भी ले सकते हैं। बाय नाउ पर मैं क्लिक करूंगा यहाँ पर और मैं यहाँ पर अपनी सारी इन्फॉर्मेशन को डाल के यहाँ पर मैं सिंपली पे नाउ पर क्लिक कर दूंगा। मैं यहाँ पर पे नाउ पर क्लिक करूंगा अपने कार्ड का इस्तेमाल करते हुए। तो मैं अपने कार्ड की इन्फॉर्मेशन को भर के और इसको पे नाउ करके आता हूँ एंड देन आई विल बी बैक। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मैंने पेमेंट कर दिया है और यहाँ पर मुझे जो है मिल गई है ये वेबसाइट। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, सिंपली स्टार्ट क्रिएटिंग योर वेबसाइट पर जो है क्लिक करूंगा। अब ये मुझसे पूछ रहा है नेम ऑफ योर वेबसाइट। मैं यहाँ पर लिखूंगा टेक ब्लॉग। अब आपका कोई भी नाम हो सकता है वेबसाइट का, मैंने यहाँ पर टेक ब्लॉग चुन लिया है, ठीक है। इसके बाद ये मुझसे पूछेगा कि आप कौन सी किट का इस्तेमाल करना चाहते हो। यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं लोकल सर्विसेज वायर फ्रेम 1, जो कि एक बहुत ही बेसिक सा लोकल सर्विसेज का वायर फ्रेम है। आप चाहो तो इसको यूज कर सकते हो, वरना अगर आप यहाँ पर ब्लॉग सर्च करोगे ना, ब्लॉग और मैगजीन सर्च करोगे तो आपको ब्लॉग का भी एक वायर फ्रेम मिल जाएगा जो कि कुछ ऐसा दिखेगा। वायर फ्रेम यूज करने का एक सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आप बेसिक से स्टार्ट कर सकते हो और फिर उसके बाद कस्टमाइज कर सकते हो वहां से। तो मैं क्या करूंगा कि यहीं से स्टार्ट करूंगा, स्टार्ट विद दिस किट पर क्लिक करूंगा। आपको कोई और किट पसंद आ रही है तो आप उस किट से जो है स्टार्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर ही मुझसे कह रहा है कि सेटिंग अप योर वर्डप्रेस डैशबोर्ड और यहाँ पर ग्रैब अ कॉफी। ऑसम, मैं वेट कर रहा हूँ इसका और एक्टिवेटिंग द एलिमेंटर प्रो। टडा योर साइट इज रेडी। देखा कितना फास्ट है। मैंने बिल्कुल भी एडिट नहीं किया है। स्टार्ट एडिटिंग योर होम पेज और मैं इस वेबसाइट को जो है कस्टमाइज कर पाऊंगा अपनी नीड्स के हिसाब से। अब मैंने आप लोगों को यहाँ पर लोकल WP के बारे में बताया था बहुत पहले, जिससे कि आप लोकल वर्डप्रेस वेबसाइट्स बना सकते हो। तो लोकल WP वाली वेबसाइट्स में अगर आप लोग एलिमेंटर यूज करते हो ना तो वो वेबसाइट्स भी आपको यहाँ पर शो होती हैं एलिमेंटर के डैशबोर्ड में। मैं वेट कर रहा हूँ इसके रीडायरेक्ट होने का। तो मैं अगर आप लोगों को दिखाऊं तो आप देख सकते हो यहाँ पर कि टेक ब्लॉग जो है वो मेरी यहाँ पर आ चुकी है और भी वेबसाइट जो कि मैंने बनाई है वो भी यहाँ पर आ रही है। लेकिन मैं अभी यहाँ पर क्या करूंगा, मैनेज दिस वेबसाइट पर क्लिक करूंगा और मैनेज दिस वेबसाइट पर क्लिक करने के बाद आप देखो यहाँ पर एडिट दिस वेबसाइट, साइट लॉक ऑन है। अगर मैं आपको कोड दिखाऊं अपना तो 4903 मेरा कोड है। अगर मैं इस वेबसाइट पर जाऊं तो आप देखो यहाँ पर 4903 जो है मुझे डालना पड़ेगा, 4903, और मैं कंटिन्यू पर क्लिक कर सकता हूँ और उसके बाद मेरी वेबसाइट यहाँ पर दिखेगी। मैंने लोकल वायर फ्रेम जो है ब्लॉग वाला वो यूज़ किया हुआ है तो मुझे वो वायर फ्रेम देखने को मिलेगा। तो मैं वेट कर रहा हूँ इसका और ये अभी भी इनिशियलाइज हो रही है वेबसाइट। थोड़ा सा टाइम लग जाता है इनिशियलाइज होने में, तो जैसे ये हो जाएगी मैं वापस आता हूँ और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि ये मेरी जो ब्लॉग है वो यहाँ पर दिख रहा है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर लोगो डाल सकता हूँ, यहाँ पर मैं कंटेंट डाल सकता हूँ, यहाँ पर इमेजेस डाल सकता हूँ, सब चीज़ें डाल सकता हूँ और यहाँ पर मेरे जो ब्लॉग के टाइटल्स हैं वो दिखेंगे। फिर मैं न्यूज़लेटर वगैरह भी अपना जो है यहाँ पर डाल सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा ना कि एडिट दिस वेबसाइट पर क्लिक करूँगा, जिससे कि क्या होगा कि ये वेबसाइट मेरी खुल जाएगी वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में और मैं एलिमेंटर से इसको जो है एडिट कर पाऊंगा। तो मैं यहाँ पर आ चुका हूँ और मैं सबसे पहला काम जो करूँगा वो मैं ये लोगो को एडिट करना चाहूँगा। तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर क्लिक करने के बाद मैं क्या करूँगा, कंटेंट पे जाऊँगा, चेंज साइट लोगो करूँगा। लेकिन चेंज साइट लोगो तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाऊँ तो आप लोगों को दिख रहा होगा, जैसे ही मैंने लोगो पर क्लिक किया था, इस लोगो पर मैंने क्लिक किया था, यहाँ पर एडिट विद AI लिख कर आ रहा है। तो मैं AI के थ्रू यहाँ पर स्टार्ट कर सकता हूँ और आपको दिखाता हूँ मैं कि किस तरह से आप AI के थ्रू लोगो बना सकते हो, ठीक है। तो आप देखो जनरेट विद अ प्रॉम्प्ट करूँगा और मैं यहाँ पर लिखूँगा कि टेक ब्लॉग, मैं
कुछ ऐसा लिखूँगा, टेक्निकल ब्लॉग लोगो, ठीक है। और मैं यहाँ पर इसको 3:2 कर दूंगा, लैंडस्केप, जनरेट इमेजेस करूँगा, ठीक है। और इमेज टाइप भी मैं कर सकता हूँ, फोटोग्राफिक चाहिए आपको, कार्टून्स चाहिए, जिस भी तरह की इमेज आपको चाहिए वो आप कर सकते हो, आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो वेट कर रहा हूँ मैं इसके एआई के थ्रू जनरेट करने का, एंड होल्ड टाइट। और यहाँ पर मुझे इसने 4 इमेजेस जनरेट करके दिए जिनको मैं यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बहुत तरह की चीज़ें, डिजिटल आर्ट, हैंडमेड और बैकग्राउंड, कई चीज़ें कर सकता हूँ। मान लो मैं ये वाला लोगो जो है वो यूज़ करना चाहता हूँ, ठीक है, या फिर मैं ये यूज़ करना चाहता हूँ, मैं यूज़ इमेज पर क्लिक करूँगा तो ये मेरा लोगो बन जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने यूज़ कर लिया और ये मेरा लोगो बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इमेज को यूज़ कर लिया है। तो यहाँ पर होता क्या है कि जब मैं यूज़ इमेज पर क्लिक करूँगा उसके बाद ये जो लोगो है ये ऐड हो जाएगा मेरी मीडिया लाइब्रेरी में, जो भी इमेज मैंने जनरेट करी है। तो मैं अब यहाँ पर क्या करूँगा, चूज़ इमेज पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर क्लिक करके इसको मैं सेलेक्ट कर लूँगा। उप्स, इसको मैं सेलेक्ट पर क्लिक करूँगा और जैसे ही मैं सेलेक्ट पर क्लिक करूँगा आप लोग देखो कि ये अब जो है मेरा लोगो बन चुका है। और मान लो मैं इसको फैब आइकन बनाना चाहता हूँ, फॉर सम रीज़न मैं इसको फैब आइकन बना दूंगा, अच्छा लग रहा है ये आई बटन। और अब मैं इसको सेव करूँगा तो यहाँ पर मेरा लोगो जो है वो शो हो जाएगा, आप लोग देखना अभी। तो ये जो है मेरा लोगो सेव हो गया है, मैं रीलोड करूँगा तो ये मुझे शो होना चाहिए, ठीक है। तो इसको रीलोड करता हूँ, ये शो होना चाहिए, इमेज अपडेट नहीं हो रही है बट ये शो हो जाएगा। यहाँ पर भी मैं इसको रीलोड करूँगा तो ये शो हो जाएगा। तो ये देखो यहाँ पर भी मेरा जो इमेज है वो यहाँ पर शो हो गया है, ठीक है। तो कई चीज़ें मैं कर सकता हूँ, जनरेटिव फिल का इस्तेमाल भी कर सकता हूँ, सब कुछ मैं आप लोगों को करके दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को ये टेक्स्ट जनरेट करके दिखाऊँ, ठीक है। मैं यहाँ पर लिखूंगा सम कैची टैग लाइन, मैं यहाँ पर यहाँ क्लिक करूँगा AI वाले बटन पे। तो मैंने यहाँ पर क्लिक किया और यहाँ टाइटल में क्लिक किया, मैंने कंटेंट पर क्लिक किया, यहाँ पर मैं लिखूंगा सम कैची टैग लाइन फॉर अ टैग ब्लॉग, ठीक है। सम कैची टैगलाइन फॉर अ टैग ब्लॉग, ठीक है। और मैं यहाँ पर न्यू प्रॉम्प्ट पर क्लिक करूँगा, ये मेरा प्रॉम्प्ट आ गया और मैं यहाँ पर जनरेट करूँगा AI के थ्रू। और यहाँ पर ये कह रहा है भाई ये सारी टैगलाइंस हैं, जौन सी मन चाहे जो है यूज़ कर लो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर पहली वाली यूज़ कर लूँगा, टेक दैट रॉक्स योर वर्ल्ड, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं इसी को प्रॉम्प्ट दे दूँगा AI को, जो ये टेम्पलेट के साथ टेक्स्ट आ रहा है ना, इसी को प्रॉम्प्ट दे दूंगा AI का। और मैं कहूँगा न्यू प्रॉम्प्ट और मैं कहूँगा भाई मुझे एक ना टेक्स्ट जनरेट करके दो जो कि मैं अपनी ब्लॉग में यूज़ कर पाऊँ, ठीक है। और यहाँ पर देखो, वेलकम टू माई ब्लॉग, हियर यू विल फाइंड वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स, ठीक है। तो मैं एक काम करूँगा और मैं ना न्यू प्रॉम्प्ट करूँगा और मैं यहाँ पर अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन टू द टॉपिक ऑफ योर ब्लॉग विच इज़ टेक, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जनरेट टेक्स्ट पर क्लिक करूँगा और जैसे मैं जनरेट टेक्स्ट पर क्लिक करूँगा आप लोग देखना यहाँ पर कि इसने जनरेट कर दिया, इसको मैं यूज़ करूँगा। एंड ऑब्वियसली अगर मुझे ये बड़ा लगेगा तो मैं इसको छोटा कर सकता हूँ, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि यार ये तो बहुत ही बड़ा हो गया इन टुडेज़ लाइफ और ये पता नहीं क्या क्या बातें हो रही हैं, वेलकम टू माई टेक्नोलॉजी ब्लॉग, हियर यू विल फाइंड ऑल द लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट टेक्नोलॉजी एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन आवर डेली लाइफ, ही मैंने कर दिया यहाँ पर, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, मैं इसको सेव करूँगा, चेंजेस को सेव करने के बाद आप चाहो तो साइट का जो लोगो है उसके इमेज को चेंज भी कर सकते हो। अब मैं दिखाता हूँ ये चीज़ कैसे की जाएगी। मान लो मैं जनरेटिव फिल करना चाहता हूँ और मैं कहूँ, मान लो कि मैं ये जो बैकग्राउंड है इसको रिमूव करना चाहता हूँ, ठीक है। मान लो मैं चाहता हूँ कि रिमूव दिस बैकग्राउंड, इसको ऐसे पेंट करके, या मैं चाहता हूँ कि मेक बैकग्राउंड बेटर, ठीक है। मैं कुछ ऐसे कर सकता हूँ, मेक बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट, ठीक है। मान लो मैं ये करता हूँ, मे बी मैंने सेलेक्ट जो किया है सिर्फ वहीं पर करेगा ये, बट लेट्स सी क्या करता है, ठीक है। एंड ऑब्वियसली अच्छे प्रॉम्प्ट से अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, ये तो आपको भी पता होगा, बट अगेन आई एम जस्ट ट्राइंग दिस आउट। अब अगर आप लोग सही से प्रॉम्प्ट्स डालें और अच्छी तरह से लोगो बनाने की कोशिश करें, थोड़ा टाइम लगाकर अपने बिजनेस के हिसाब से, अपने यूज़ केस के हिसाब से, तो एक काफ़ी बेहतरीन लोगो बन के आता है। मैं इस वीडियो में डेमो के तौर पर वेबसाइट बना रहा हूँ, तो मैं जल्दी से एक वेबसाइट बनाना चाहता हूँ और आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह से आप लोग एलिमेंटर और AI के थ्रू वेबसाइट बना सकते हैं। एंड वाओ यार, ये वाला मुझे इमेज बहुत अच्छा लग रहा है, मैं इसको यूज़ करने वाला हूँ इमेज को, एंड दिस इज़ एक्चुअली गुड यार। मैं चेंज साइट लोगो करूँगा और ये जो है जनरेट हो गया होगा। मैं चूज़ इमेज पर क्लिक करूँगा और आप लोग देखो ये इमेज जो है इसने जनरेट कर दिया नया। इसमें जो एक ओवल वाला शेप है वो है जो कि एक्चुअल में लोगो की तरह दिख रहा है। नाउ दिस माइट नॉट बी द बेस्ट लोगो आउट देयर, बट अगेन मैंने जो लोगो जनरेट किया था उसमें जो करना चाहा वो मैं कर पाया, ये सबसे बड़ी बात है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो सेव चेंजेस करूँगा और ये जो इमेज है ये भी अपडेट हो जाएगी। Ctrl Shift R करूँगा हार्ड रिलोड करने के लिए,
और यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो इमेज है वो चेंज हो चुकी है, ठीक है। तो ये इमेज जो है मैंने चेंज कर ली है और काफ़ी बढ़िया भी लग रही है इमेज। एआई के थ्रू मैंने जनरेट करी है, तो ये भी एआई के थ्रू जनरेट किया मैंने, टेक्स्ट एआई के थ्रू जनरेट किया। अब मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ कि ये मेरे पॉपुलर पोस्ट हैं, जो मेरे पॉपुलर पोस्ट हैं उनकी इमेज की जगह अगर मैं कुछ रखना चाहता हूँ तो वो रख सकता हूँ। अगर मैं अबाउट सेक्शन वाला पेज, जो कि इन मोस्ट ऑफ द केसेस हम एआई से जनरेट करवाना चाहेंगे, वो मैं एआई से जनरेट करवाना चाहूँ तो कैसे करूँगा ये भी आप लोग को दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसको बंद करता हूँ और इसको बंद करके मैं यहाँ पर जो अबाउट वाला पेज है उसमें आप लोगों को लेकर जाऊंगा। एग्जिट टू वर्डप्रेस करूंगा सबसे पहले और यहाँ अबाउट पर आऊँगा और फिर इसके बाद एडिट विद एलिमेंटर करूँगा, ठीक है। तो मैंने एडिट विद एलिमेंटर करा। अब मैं क्या कर सकता हूँ कि यहाँ पर अबाउट मी जो है, मैं यहाँ पर जनरेटिव एआई का यूज़ करके टेक्स्ट लगा सकता हूँ कि राइट सम अबाउट मी टेक्स्ट फॉर अ टेक एंथुसियास्ट, ठीक है। जनरेट टेक्स्ट करूँगा और यहाँ पर अबाउट मी टेक्स्ट जो है वो जनरेट हो जाएगा। लेट्स सी, मीट आवर टेक सेवी फ्रेंड ऑलवेज ऑन टॉप हो, ठीक है। ये मैं यूज़ कर लूँगा, तो इसने यहाँ पर जो है इसको यूज़ कर लिया। अब मैं क्या करूँगा कि ये मैंने कर लिया, मैं यहाँ क्लिक करूँगा इमेज पर, ठीक है, और मैं इस इमेज को एडिट करूँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आऊँगा और इमेज में चूज़ इमेज पर क्लिक करूँगा। या तो मैं अपनी मीडिया लाइब्रेरी में से ले सकता हूँ, या फिर मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं एआई से कह सकता हूँ कि भाई एक जनरेट अ गीकी गाइज इमेज, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। लेट्स डू इट। तो मैं यहाँ पर जनरेट विद प्रॉम्प्ट करूँगा गीकी गाय विद ग्लासेस, ठीक है। और मैं यहाँ पर लिखता हूँ टेक एंथुसियास्ट गीकी गाय विद ग्लासेस और यहाँ पर जनरेट इमेज। अब एक बात बताना चाहूँगा आपको कि हमेशा आपको इमेज को ना जनरेट करने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी आप लोग लाइब्रेरी से उठा लें या फिर आप लोग इंटरनेट से उठा लें। जनरेट तभी करें जब आपको एक पर्टिकुलर चीज़ जनरेट करनी है, क्योंकि एआई जनरेशन जो है वो हार्डवेयर इंटेंसिव होता है और आपको लिमिटेड क्रेडिट्स मिलते हैं मोस्ट ऑफ द वेबसाइट्स में एआई के थ्रू जनरेट करने के। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि तब आप जनरेट करवाओ जब ज़रूरत है, जब आपको लगता है कि हाँ यार मुझे एआई जनरेटेड ही चाहिए। अगर आपको एक प्लेस होल्डर इमेज चाहिए टैग की तो वो एआई से जनरेट ना ही करो तो बेटर होगा, ठीक है। यहाँ इमेज टाइप पे मैं फोटोग्राफिक करूंगा और यहाँ पर आप देखो कि एक गीकी गाय जनरेट हो गया है। तो मैं एक काम करूंगा, इस इमेज को यूज़ करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इस इमेज को यूज़ कर लिया है। वाओ यार, ज़रा सोचो ये काम अगर मैं बिना एआई के करता तो कितना ज़्यादा डिफिकल्ट होता मेरे लिए। तो एआई ने काफ़ी जो है मेरे लिए काम आसान कर दिया है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो और मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ कि इसको डिलीट करके जो मेरे पोस्ट हैं उनको मैं डाल सकता हूँ। और मैं यहाँ पर देखता हूँ कि जो मेरे वर्डप्रेस डैशबोर्ड है उसमें क्या पोस्ट उपलब्ध है। यहाँ पर बहुत सारे पोस्ट उपलब्ध हैं, आप देखो, जो कि यहाँ पर शो हो रहे हैं। ऑब्वियसली इन इमेजेस को चेंज करने के लिए मुझे इन पोस्ट को चेंज करना पड़ेगा। मैं चाहूँ तो डिलीट भी कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो एआई जनरेटेड कंटेंट लिख सकता हूँ। आप लोग को एक लिख के दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो, मान लो मैं जावास्क्रिप्ट के बारे में लिखना चाहता हूँ, मैं नेक्स्ट करूँगा और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, कहूँगा जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स, ठीक है। तो मैंने ये लिखा। अब मान लो मैं चाहता हूँ कि एआई के थ्रू मैं ये कंटेंट जनरेट करूँ, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि ये जो मेरा पोस्ट है इसको एडिट विद एलिमेंटर करूँगा, लीव करूँगा यहाँ पर और इसको एलिमेंटर से जो है एडिट करूँगा। अभी इसमें काफ़ी कंटेंट है, मैं क्या करूँगा कि इसको फ्रॉम स्क्रैच जो है एडिट करूँगा। तो मैं जितना भी यहाँ पर कंटेंट है ना, ये सब मैं डिलीट करूँगा यहाँ से, ठीक है। तो मैं ये हटा दूँगा, मैं सब कुछ हटा दूँगा यहाँ से, इमेज वाला भी हटा दूँगा। मैं एडिट सिंगल ब्लॉग पोस्ट करूँगा और ये कह रहा है वीडियो लाइक टू सेव चेंजेस को मैं भी ऐसे कर दूंगा। तो मैं बेसिकली यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, इस पोस्ट का टाइटल डालूंगा यहाँ पर और ये हटाऊंगा, ठीक है। ये भी हटाऊंगा मैं, रिलेटेड पोस्ट भी मुझे नहीं चाहिए। या मैं रिलेटेड पोस्ट को चाहूँ तो रख भी सकता हूँ, ठीक है, ये मेरी मर्जी होगी। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि एक और कंटेनर ऐड करूँगा और यहाँ पर मैं टेक्स्ट विजेट जो है वो ऐड करूँगा। तो मैं यहाँ पर टेक्स्ट लिखूँगा, टेक्स्ट एडिटर यहाँ पर मैं लेकर आऊँगा और इसको मैं एआई से जनरेट करूँगा और मैं यहाँ पर लिख दूँगा राइट अ जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल, ठीक है। जैसे ही मैं राइट अ जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल यहाँ पर लिखूँगा, यहाँ पर जावास्क्रिप्ट का ट्यूटोरियल जो है वो आ जाएगा। तो इस तरह से आप लोग जो है एलिमेंटर की सहायता से आप ब्लॉग पोस्ट भी जनरेट कर सकते हैं यूजिंग एआई, ठीक है। अब यहाँ पर होता क्या है कि अगर आप लोग नॉर्मली वर्डप्रेस यूज़ कर रहे हैं तो हाँ, मे बी आपको कॉपी पेस्टिंग करनी पड़े, मेहनत करनी पड़े, इधर उधर से लेकर आना पड़े। अगर आप चाहते हैं मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी के साथ काम करना तो मेरे हिसाब से यार दिस इज़ द थिंग दैट यू शुड गो फॉर। और एआई के थ्रू मैं इसको जनरेट कर रहा हूँ अभी और मैं यहाँ पर लिखूँगा राइट जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल और जनरेट टेक्स्ट। सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि टेक्स्ट इसने जनरेट कर दिया है। मैं यूज़ टेक्स्ट करूंगा और यहाँ पर आप देख सकते हो मैं इस टेक्स्ट को यूज़ कर पाऊंगा, मैं पब्लिश कर दूंगा एंड फाइनली
ये पब्लिश हो जाएगा। मुझे यहाँ पर जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल लिख देना चाहिए था, तो मैं टाइटल को अपडेट कर सकता हूँ, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, मैं टाइटल को भी यहाँ पर चेंज करना चाहूँगा। यहाँ पर मैं इसको पेंसिल पर क्लिक करूंगा, इसको पहले मैं पब्लिश कर लेता हूँ और मैं यहाँ पर एग्जिट टू वर्डप्रेस कर दूंगा, जैसे कि आप देख सकते हो। अब मैं ऐसा नहीं करना चाहूंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि सारे के सारे पोस्ट के साथ जावास्क्रिप्ट का ट्यूटोरियल आए मेरा, बट मैं जावास्क्रिप्ट का ये कंटेंट कॉपी करके इस चीज़ को यहाँ से मैं हटा सकता हूँ। ये मेरा पोस्ट का कंटेंट है जो कि मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। मैं इसको यहाँ से अगर मैं हटा दूँ जावास्क्रिप्ट वाले पार्ट को और यहाँ पर प्लस करके अपने पोस्ट का कंटेंट यहाँ पर लगा दूँ, प्लस पे क्लिक करूँगा, पोस्ट कंटेंट पर क्लिक करूँगा, तो जो भी पोस्ट का कंटेंट होगा वो यहाँ पर आ जाएगा और मैं इसको पब्लिश कर दूंगा टेम्पलेट को और एग्जिट टू वर्डप्रेस कर दूंगा, ठीक है। तो ये करने से क्या होगा कि अब मेरे जो पोस्ट है वो यहाँ पर मैं एडिट कर सकता हूँ और मैं इस पर जैसे ही क्लिक करूँगा, अब देखो यहाँ पर मैं वर्डप्रेस एडिटर में जाकर कंटिन्यू कर सकता हूँ और यहाँ पर अपना कंटेंट डाल सकता हूँ। तो मैं अब प्लस पर क्लिक करूँगा और पैराग्राफ पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर जो पैराग्राफ है वो मैं डाल दूंगा और इसके बाद जो मेरा कंटेंट है वो मैं लिखना स्टार्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पर ये जो आपका इमेज है और ये सारी चीज़ें हैं, इनको आप डिलीट की से डिलीट कर सकते हो और यहाँ पर जो मन चाहे आप जो है यहाँ पर कंटेंट लिख सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पर ये जो जावास्क्रिप्ट वाला था ये कंटेंट डाल दिया है और मैं इसके बाद इसको अपडेट कर सकता हूँ यहाँ क्लिक करके और मेरा जो पोस्ट है वो अपडेट हो जाएगा। तो प्रीटी मच आप बिल्कुल इसी टेक्निक का इस्तेमाल करके अपनी पूरी वेबसाइट जो है वो बना सकते हो एलिमेंटर की सहायता से और बहुत ही इजीली आप अपनी पूरी वेबसाइट फिनिश कर सकते हो। तो मैंने अभी तक जो अपनी ये ब्लॉग वेबसाइट बनाई है वो यहाँ तक बनाई है। पॉपुलर पोस्ट में जो मेरे प्लेस होल्डर पोस्ट हैं दो वो आ रहे हैं सिर्फ, मैं चाहूँ तो इनकी इमेजेस को अपडेट कर सकता हूँ। तो इनको अपडेट करने के लिए मैं एडिट पोस्ट पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर इमेज लगा सकता हूँ और वो इमेजेस मैं एआई के थ्रू भी जनरेट कर सकता हूँ। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, फीचर्ड इमेज पर जाऊँगा, रिप्लेस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर मान लो मैं ये इमेज लगाना चाहता हूँ, सेट फीचर्ड इमेज करके अपडेट कर दूंगा। तो मेरी जो वेबसाइट का होम पेज है वो कुछ इस तरह से यहाँ पर ऐसे दिखेगा। और मान लो मैं सेम चीज़ इसके साथ भी करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर एडिट पोस्ट करूँगा और यहाँ पर भी जो इमेज है, जो फीचर्ड इमेज है, इसको मैं चेंज कर दूंगा। मान लो मैं इसको ये रखना चाहता हूँ या मान लो मैं एआई के थ्रू जनरेट करना चाहता हूँ तो मैं एआई के थ्रू और इमेजेस भी जनरेट कर सकता हूँ, बट मैं अभी के लिए ये वाली इमेज रखूँगा, सेट फीचर्ड इमेज अपडेट। और आप लोग अब यहाँ पर देखो कि जो मेरा तो जो होम पेज है वेबसाइट का वो कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो दैट्स हाउ यू कैन बिल्ड अ वेबसाइट यूजिंग एलिमेंटर एंड एआई। आप सारे पेजेस को कंप्लीट कर सकते हैं एंड वेरी मच यही जो आपका प्रोसीजर है वो रहने वाला है यहाँ पर। आई होप कि आप लोग को मजा आया इस वीडियो में। अब आप लोगों को कैसा लगा ये मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और आप लोग मुझे ये भी बताना कि क्या ये फ्यूचर है ऑफ वेबसाइट डेवलपमेंट, डू यू थिंक दैट। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।